उसके साथ में ये बहुत सारे पिछली वीडियोस में बहुत सारे कमेंट थे कि 63 और 64 में कट ऑफ इतनी ज़्यादा डिप हो गई थी सीटें बढ़ने की वजह से, क्या वो यहाँ पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ने वाला है। और उसके साथ साथ आप ये मान के चलो कि इस बार का पेपर, जैसे पेपर 1 जो है, जैसे आपने एसए का पेपर दिया, दैट वाज प्रिटी मॉडरेट फॉर ईच एंड एवरीबडी, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, उसमें आपकी एफिशिएंसी पे बात होगी, ठीक है, स्किल पे बात होगी। पर पेपर 1 में आप देखोगे तो स्टैट्स थोड़ा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, वहाँ पे स्टैट्स में 1 घंटे का अप्रॉक्स टाइम लग गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने स्टैट्स छोड़ दिया तो वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे, आपका पेपर पूरा हो गया। आप स्टैट्स में लगे तो आपका पेपर पूरा नहीं हुआ, या आप पैनिक हो गए स्टैट्स में तो आपने स्टैट्स के क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं, ठीक है। पेपर 2 में आपका एक क्वेश्चन इंक्रीज हो गया साइंस एंड टेक सेक्शन में, जो आपको काफ़ी बाद में पता चला, उसकी वजह से आप पैनिक हो गए। आपने अगर पेपर पूरा किया है पेपर 2, तो आपका जो पेपर क्वालिटी है लिखने की, वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पड़ाव देखने को मिले हैं। ऑप्शनल भी थोड़ा सा जो है टफर साइड था, तो सर्टेनली कट ऑफ 460 प्लस लास्ट टाइम थी, उससे तो डिप करने ही वाली है। अब कितनी डिप करने वाली है, ये एक बारी हम जो है क्वेश्चंस का मिनिमम पकड़ के देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आके बोलेंगे नहीं नहीं इतनी नहीं जाने वाली, इससे ऊपर जाने वाली है, इससे कम जाने वाली है, बट हम एक मिनिमम एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं कि एक विद्यार्थी जिसने अगर पेपर अच्छे से किया है तो उसको मिनिमम कितने मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, या मिनिमम कितने मार्क्स मिलने की उम्मीद है। इस पर्सपेक्टिव से हम ये जो है ये देखेंगे। हो सकता है कि कट ऑफ इससे 10-5 नंबर ऊपर रहे या 10-5 नंबर नीचे रहे, बट बहुत ज़्यादा वेरी करने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये जो पर्टिकुलर ऐसे था, इसमें या तो मैंने देखा है मोस्टली, या तो ये लोगों ने ये वाला ऐसे लिखा है, या कॉपीज़ जो मिली हैं उसमें ज़्यादातर लोगों ने इन्वायरमेंट पे लिखा है, लेकिन कुछ कॉपीज ऐसी मिली हैं जिसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे इंडिया की इंपॉर्टेंस पे भी क्वेश्चन मिला है, और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत डायमेंशंस कवर करी है, ठीक है। अमूमन मैंने देखा है कि इसमें 45 से 50 या 60 के रेंज में भी लोगों को जो है, मैंने जो कॉपी देखी उसमें इस रेंज में लोगों को जो है वो मार्क्स जो है वो मिले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो एवरेज मार्क्स यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो 50 है, ठीक है। क्योंकि पहला ऐसे है, लोगों ने अच्छी राइटिंग में लिखा है, सोच समझ के लिखा है, डायमेंशंस भी बहुत करी है, तो इट वाज मच गुडर साइड, ठीक है। तो इसमें हम 50 लेके चलेंगे। और नेक्स्ट वाले अगर इससे में बढ़ते हैं तो एंड ऑफ करप्शन, यहाँ पे एक करप्शन वाला देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों ने करप्शन का लिखा है। एंड कुछ जो एसेस की कॉपियाँ मिली हैं उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ऐसे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस ऐसे में। मैंने 45 मार्क्स एवरेज क्यों पकड़ के रखा है यहाँ पे, क्योंकि लैक्स लॉ एंड ऑर्डर। लॉस के बारे में आप कितना बताओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ उन्होंने वुमेन के रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, पर जो डिमांड है क्वेश्चन की वो थोड़ा कम है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने करप्शन पे भी लिखा है, दैट वाज आल्सो गुड टॉपिक, अच्छा लिखा है। सो एवरेज अगर हम देख के चले तो मोटा मोटा 45 के अराउंड इसमें भी लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। और ये वाला जो ऐसे है लास्ट वाला, इसमें 80% लोगों ने जैसन भइबड़ वैसन कटबड़ वाला लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने जो है ये वाला भी लिखा है, बनले के साथे क्यों ना और बिगड़ले के साथे क्यों। बहुत बेहतरीन ऐसे लिखा है। इसमें मुझे एवरेज मार्क्स, मैंने सोचा था कि मुझे 55 देना चाहिए, बट अगर हम मिनिमम पकड़ के देखें तो 50 आपको मिलना ही चाहिए। तो देर आर चांसेस कि अगर हम तीनों को ऐड कर दें, 50, 45 और 50, 145, बट आप मान के चलो कि यहाँ पे भी 5 नंबर देर आर चांसेस कि इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। बट अपने मिनिमम 145 पकड़ के यहाँ से अभी बढ़ रहे हैं। फिर पेपर 1 वाले सेक्शन में आ जाते हैं। पेपर 1 वाले सेक्शन में जो हिस्ट्री का पार्ट 1 था वो बहुत इजी था, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो प्रिडिक्टेड ना हो, जो पिछले PYQs में ना आया हो। और हमने भी जो एक नोट्स एट द एंड ऑफ द एग्जाम में हिस्ट्री के 10 पेज के प्रोवाइड किए थे, उसमें से 9 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सेम के सेम आए हैं, ठीक है। आई विल शो यू द नोट्स और विथ फिगर। उस पूरे पर्टिकुलर नोट्स में इंट्रोडक्शन के कीवर्ड्स, सारे कीवर्ड्स ही थे, लाइक एक लाइन में से इंट्रोडक्शन के 3 कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, नेचर के 3 कीवर्ड हो गए, ठीक है, उसके बाद फिगर कहाँ पे ऐड करनी है, ऑब्जेक्टिव के 2 कीवर्ड हो गए। ऐसे कीवर्ड्स करके जो थे उसमें से 9 में से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से फंसे हैं। सो जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ 1861, इट वॉज लिटिल ऑफ बीट, ठीक है, कि 1861 के बारे में आपको कितना याद है ये तो नहीं, जैसे 1909 है, 1919 है, 1935 है, ठीक है, या 1773 का तो आपको ज़्यादा याद रहता है। 1861 में देयर आर सम मिसिंग्स,
ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2.5 दिया, यहाँ पे 3.5 तक और 4 तक भी लोगों को मिलेंगे। बट एवरेज कॉपियों में हमने देखा है कि थोड़ा सा कंटेंट का यहाँ पे मिस है, ठीक है, कंटेंट मिसिंग है, इसलिए आई एम गिविंग 2.5 मिनिमम पकड़ के हम चल रहे हैं यहाँ पे। रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट 3 देयर इज चांसेस, जिसने मैप बनाया है, ठीक है, हु एडेड द मैप दे कैन गेट 4 मार्क्स देयर, ठीक, पर मिनिमम हम 3 मान के चल रहे हैं। संथल अपराइजिंग में भी सेम है, अगर आपने मैप ऐड किया और कंटेंट अच्छे से लिखा है तो आपके 4 मिलने के पूरे चांसेस हैं, बट कंसीडरिंग मिनिमम मार्क्स 3 हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। पटना कलाम पेंटिंग सेम, अगेन इफ़ यू एडेड अ मैप लाइक रीजन और उसके बाद आपने उनके फीचर्स और अगर पेंटर्स के नाम डिफाइन किए तो आपको 3.5 तक मिलने के यहाँ पे भी पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न एम्पायर, अगर आपने यहाँ पे स्तूपा, ठीक है, और स्तूपा के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे पिलर या इसके साथ आपने यहाँ पे कुछ रीजन्स भी लोकेट किया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे भी आपको 3 से 4 नंबर मिलने के चांसेस हैं। बट अगर वी काउंट दैट कि मिनिमम क्या होने वाला है, देन मिनिमम हमने ये वी फाउंड इट दैट कि 13 मार्क्स के अप्रॉक्स यहाँ पे आपको मिनिमम जो है वो मिलेगा, अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करके एक साथ रख दें तो, ठीक है। 2.5 3 2 2 करके 13 मार्क्स के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है इस पूरे सेक्शन में। अब जो सेकंड सेक्शन का ये वाला पार्ट था, इट वाज इजियर देन द प्रीवियस वन, सॉरी इजियर द नेक्स्ट वन जो आने वाला है। जैसे कि इसमें चंपारण इंडिगो मूवमेंट था, पीपल आर नॉट प्रिपेयर कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन 38 मार्क्स में आ जाएगा, बट लोगों के पास कंटेंट था, ठीक है। 8 पेज भरने वाला कंटेंट नहीं था, बट 6 से 7 पेज अगर आपने मैप फिल किया है, रीज़न फिल किया है कि क्या रीज़न था, हु कॉल्ड गांधी, ठीक है, और आफ्टर दैट कि उनके प्रॉब्लम्स क्या थी और आउटकम क्या हुआ, ठीक है, एंड फाइनल कंक्लूजन दिया है, देन एवरेज 16 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। इसमें देयर आर चांसेस कि बहुत लोगों को 21-22 मार्क्स का कंटेंट है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर मैप की प्लेसमेंट की है, ठीक है, नेचर लिखा है, ऑब्जेक्टिव लिखा है, और उसके बाद कीवर्ड्स ऐड किए हैं, ठीक है, और उसके बाद आउटकम कमिटीज़ के नाम ऐड किए हैं, ठीक है। तो है, मतलब इट वाज मच गुड कंटेंट, इट वाज अ गुड क्वेश्चन जिसमें आप अच्छा खासा कंटेंट ऐड ऑन कर सकते हो। हाउ फॉर द ब्रिटिश पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेम, आपके पास बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, बहुत सारे बच्चों ने ब्रेक डाउन करके भी दिखाया कि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, ठीक है, जिसकी वजह से चेंजेस आए। तो 16 वो जो मिनिमम 12 हम यहाँ से लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन में। मैंने पहले बोला था कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल टफर साइड है, वी पुट हियर 14 वाज अ गुड लोअर स्कोर अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो, मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार और गांधी के कंस्ट्रक्टिव वर्क चरखा चलाना हो गया, ठीक है। उसके बाद अनटचेबिलिटीज़ का हो गया कि कैसे गांधी जी ने कर्व की प्रैक्टिस कैसे कर्व करी, ठीक है, कैसे फिर उन्होंने अपने सत्याग्रहीज को प्रिपेयर किया। दीज आर थिंग्स इफ़ यू रिटन हियर यू विल सर्टनली गेट अ गुड मार्क्स, बट 15 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चंस पूरे किए हैं, पेजेस पूरे फिल किए हैं, तो पेजेस फिल करना इंपॉर्टेंट है इन पेपर में, जैसे कि वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। फिर ये सेक्शन आता है कि यूनिटी ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज आफ्टर द डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली असेंबली, 2 नंबर है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया क्या लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो इट वॉज नॉट ऑन द लाइन ऑफ डिमांड, ठीक है, डिमांड नहीं समझ पाए क्वेश्चन की। 2 नंबर वॉज प्रिटी गुड। जैसे यूक्रेन वॉर में अगर आपने मैप नहीं बनाया है और आपने रीजन पुट किया 3, अगर आपने मैप बनाया है देन सर्टनली यू आर गोइंग टू गेट अ 4 मार्क्स। महाकुंभ फेयर का सर्टनली आई रोट हियर 2 बिकॉज पीपल गेट डजंट राइट एज पर द डिमांड कि कल्चरल रिलीजियस एंड सोशल हार्मनी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा। आई एडेड 2 फॉर द मिनिमम बार, क्योंकि कॉपीज़ देख के ऐसा पता चल रहा है। बाकी आपको यहाँ पे भी 3 3.5 नंबर जो है वो मिल सकते हैं। और कास्ट बेस्ड सेंसस डेफिनेटली पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, वी ऑल्सो प्रोडिक्टेड कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले हैं, तो ये भी यहाँ पे भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, 3.5 तक भी आप जा सकते हैं। और एनालाइज लॉजिकली व्हाट इज़ द फीचर ऑफ यूएसए टू बी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ द न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये भी क्वेश्चन सर्टेन था कि आएगा ही आएगा, इतने सारे चेंजेस आ रहे थे। इसमें भी अगर हम सारे मार्क्स को ऐड करें तो हम 13 के अराउंड पहुँचते हैं। इस वाले सेक्शन में हमने जो अपने नोट्स दिए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये 3 4 ये वाले क्वेश्चंस प्रेडिक्टेड थे। देयर वाज अंडर दीज 4 वी हैव प्रेडिक्टेड दिस क्वेश्चन कि ये वाला आएगा, एंड चंपारण का हमको ऐसा था कि शॉर्ट में आएगा, नॉट अ लॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए वी आर कंसिडरिंग कि लगभग 7 क्वेश्चन, इन दोनों में से ये वाला था कि वेस्टर्न एजुकेशन वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो
फॉर दैट थिंग वी कैन से दैट कि 7 से 8 क्वेश्चन जो थे हमारे प्रोडिक्टेड थे कि आएंगे। कुछ शॉर्ट में थे जो लॉन्ग में आ गए, कुछ जैसे कि हमने इसमें संथल है, पटना कलाम है, इनको लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर किया था और कराया भी था। ठीक है, सो आपको पिछले ईयर के PIQs देखने हैं, उनसे शॉर्टलिस्ट करना है। ठीक है, कोचिंग जो भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे उनके क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मोटा मोटा हिस्ट्री वाले सेक्शन में क्या आने वाला है। 30 से 35 क्वेश्चन करके जाना है हिस्ट्री में, उससे आगे कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, सो बिना समय को गंवाए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। UCC बहुत ज़्यादा ही प्रिडिक्टेड टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, लोगों का कंटेंट ऑलरेडी तैयार है, तो इसमें 17 मार्क्स हमने एवरेज दिया है यहाँ पे बच्चों को। मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कैसा लिखा है। और डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत ज़्यादा मोस्ट वायरल टॉपिक ऑन दैट टाइम। बच्चों ने बहुत सारे एसेज भी लिखे थे जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तब। यहाँ पे 16 मार्क्स तो आपको ईजिली मिलने ही वाले हैं अगर आपने कंटेंट पूरा अच्छा लिखा है, कमेटी के नाम लिखे हैं, रिकमेंडेशन लिखी है। ठीक है, और उसके बाद अपना भी सजेशन वे फॉरवर्ड में दिया हुआ है। तो मैथ्स वाले सेक्शन में आप लोगों को भी पता है कि पैनिकनेस थी, आप कौन सा सेक्शन पिक कर रहे हो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत लोगों को प्रैक्टिस किए होंगे, बट पेपर में पैनिक में ये क्वेश्चंस इन्होंने पिक किया, उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। अमूमन मैंने पाया है कि 2 क्वेश्चंस का लॉस जो है वो सबको हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चन का लॉस जो है, मैंने जितनी भी कॉपियाँ चेक करी हैं वो मिनिमम लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन का लॉस देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, तो एवरेज मान के चलो आपको कि 72 में आपको 45 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने अच्छे से पेपर अटैम्प्ट किया है। तो अगर हम तीनों सेक्शंस के मार्क्स ऐड कर लें 45, 44 और 46, तो ये 135 पहुंच जाता है। तो इसकी भी कट ऑफ 130 से 140 के रेंज में रहने वाली है। पहले भी हमने देखा था, उसका भी 145 था, तो 145 टू 150, इसका 140 के अराउंड 135 टू 140 मान सकते हैं। और जो तीसरा पेपर है इसमें आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट सोल एंड कॉन्स्टिट्यूशन 3 नंबर, इजी क्वेश्चन था। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद कास्ट सेंसस में 2.5 मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि रिप्रेजेंट द कास्ट इज नो मोर सोशल फिनोमिना, इसमें एक ही क्वेश्चन को 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिख के दिखाना था आपको। ठीक है, एनालाइज एंड गिव अ रीजन फॉर द सपोर्ट योर आंसर, अपने खुद के व्यूज़ यहाँ पे डालने थे। कॉलेजियम सिस्टम, बहुत सारे लोगों को केस नहीं पता है, SP गुप्ता वाला केस, अगर आपने केस ऐड किया है ठीक है और उसके रिकमेंडेशन ऐड करिए तो मे बी 3 या 3.5 मिल सकता है, बट अगर आपने ऐड नहीं किया है देन 2.5 आपको मिलेगा ही मिलेगा। 73, 74 वर ईजियर साइड, 3 नंबर दिया है कि आप कुछ ना कुछ डेट, ईयर, किसके टाइम पे हुआ था, क्या फीचर्स हैं, ये आपने लिख ही दिया होगा। ठीक है, प्लस अगर किसी ने डाल दिया कि बिहार में 50% रिजर्वेशन वुमेन को मिल रहा है देन सर्टेनली यू आर गोइंग टू गुड मार्क्स, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है कि दीज थिंग्स दे मिस्ड इन पर्टिकुलर लाइक क्वेश्चंस, सो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस के नंबर 3-2.5 भी मिल सकता है इसमें, बट आप मान के चलो कि इतना होगा। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था कि आएगा ही आएगा। वन पार्टी डोमिनेंस से कोलिशन एरा तक हमको लेके जाना है, और इसका ही जो अपोजिट वाला क्वेश्चन था वो गवर्नर का था। तो अगर आपने रिकमेंडेशंस लिखी है, सरकारी कमीशन हो गया, मुंशी कमीशन हो गया, क्या प्रॉब्लम चल रही है, नया जजमेंट जो आया है उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, तो आपको 16 से 17 नंबर जो है इसमें भी मिलते हुए हमें दिख रहे हैं। 17 एवरेज मार्क मान के हम चल रहे हैं। Besides being a medium of communication, language has also effective is a symbol of identity और 370 स्लाइटली टफर साइड है कि आपको चूज़ करना है, आपके पास ऑप्शंस कम है कि क्या लिखें, तो हमने 15 नंबर यहाँ पे भी एवरेज मान के दिया है। अब आता है इसका सेकेंड सेक्शन, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विद देयर स्पेशल स्प्रेड 2.5। अगर आपने मैप ऐड कर दिया है, ठीक है, कि अगर आपने मैप ऐड किया है कि यहाँ से विंटर वाली आ रही है सर्टेन चीज़ें, तो आपको ये 2.5 की जगह में भी आपको 3.5 जो है मिल सकता है। अगर आपने मैप ऐड नहीं किया है देन सर्टेनली यू कैन गेट 2.5। अगर आपने रीजन बेटर दिया है तो 3 नंबर तक आपको मिलने के चांसेस हैं। डिस्कस द इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मैन ग्रुप्स। ठीक है, वही बात है कि अगर मैन ग्रुप्स में अगर आपने यहाँ पे मैप ऐड किया है देन सर्टेनली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, और अगर आपने मैप ऐड नहीं किया तो 3 नंबर तक आपको मिलने के यहाँ पे भी चांसेस पूरे हैं। मिलेट में क्या है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड कल्टीवेशन ऑफ द मेजर टाइप, जिन बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चों ने बहुत बेहतर लिखा है, कुछ बच्चों ने बहुत ख़राब भी लिखा है, तो 2.5 हम एवरेज मान के यहाँ पे भी चल रहे हैं। और एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशन सुटेबल फॉर सस्टेन कल्टीवेशन ऑफ मखाना 2.5 हमने भी दिया है यहाँ पे। स्लाइटली यू कैन गेट अ बेटर मार्क्स हियर ऑल्सो, 3 नंबर के 3.5 तक आपको मिल सकता है, बट 2.5 इज़ गुड। Discuss the growth and development of automobile industries in the around 4 largest metropolitan city 2.5। बाकी मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे भी एवरेज आपका 13 नंबर हो रहा है। वी आर
पुटिंग दीज मार्क्स फॉर द मिनिमम कट ऑफ, नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम तो क्या पता आप 490 510 तक भी आप स्कोर करें, बट हमें उन बच्चों का लेके चलना है जो कट ऑफ के जस्ट ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया इज मच मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बच्चों में थोड़ी सी, जो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पिक किया, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। बट कुछ बच्चों ने पेनिनसुलर इंडिया का फॉर्मेशन कैसा हुआ उस पर लिखा है, कुछ बच्चों ने मिनरल का फॉर्मेशन कैसा हुआ वैसे लिखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 13 नंबर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर समझने में बच्चों ने गलती कर दी है। अगला है डिस्कस द कॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द आउट माइग्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लिखा है। इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन, ये भी अच्छा लिखा है, तो हमने यहाँ पे 16 मार्क्स दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन है इसमें जहाँ पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल किसी पर्टिकुलर सेक्शन में पूछा है, बच्चों ने अच्छा लिखा है, तो यहाँ पे 3 नंबर के अप्रॉक्स हमने दिया है। साइबर क्राइम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज लिखने में दिक्कत हुई है या नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे 2.5 है। नीड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, 3 नंबर, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है, प्रोसेस लिखने में गलती करी है, 2.5। स्टेम एजुकेशन 3 नंबर। एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया कैसे हेल्प कर रही है वेरियस सेक्टर में, 3 नंबर, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे चंद्रयान, मंगलयान, यही वाला क्वेश्चन पिक किया है। ये क्वेश्चन पिक करने के चांसेस लोगों में मैंने बहुत ही रेयर देखा है, एक आध कॉपी में ही मिला, बाकी यही क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने पर्टिकुलरली लिखा है। इंडिया स्पेस प्रोग्राम ग्लोबली, एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट अर्बन प्लानिंग में, तो यहाँ पे भी 16 नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो अगर हम देखें तो 125 के अप्रॉक्स जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन में बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम काउंट करके चले 125, ठीक है, 135 और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि 145, 145, 135, 125, 5 5 5 10 15, 4 3 7 2 9, 7 2 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। तो आप मान के चलो कि कट ऑफ जो रहने वाली है आपकी, और जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर हमने ऐड किया था, वहाँ पे भी 5 नंबर हमने ऐड किया था, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 + 5 नंबर हमने यहाँ पे भी ऐड, एक बारी को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15। देयर इज 5 5 10, 1 1 2 4। कट ऑफ इज गोइंग टू बी बिटवीन 420 to 425। इससे ऊपर कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं कट ऑफ बहुत जाने वाली है, या जो भी वट एवर द रीजन्स यू आर पुटिंग हियर, ट्रस्ट में आप क्वेश्चन देख लें, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में देख लें जहाँ पे आपने बैठ के पेपर दिया है, ठीक है, किस फेजेस से आप गुजरे हैं, कैसा पेपर था, टफर साइड था, ठीक है, आपका स्टैट्स छूट रहा है, 420 to 425, मैक्सिमम इट इज़ गोइंग टू बी 430, नॉट मोर देन दैट। इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ऊपर कट ऑफ जाने वाली है नहीं, ठीक है। और जैसे कि बच्चे पहले भी कह रहे थे कि 63 में कट ऑफ 500 के अप्रॉक्स थी, 64 में वो 450 समथिंग आ गई, डेफिनेटली उसका इफेक्ट आप में दिखने वाला है। अगर आप 460 भी मान के चल रहे हैं तो आप मान के चलें 20 नंबर तो कट ऑफ जो है सीट इंक्रीज की वजह से घटने वाली है, और 15 नंबर के आसपास आपका डिफरेंस आने वाला है कि आपका जो है स्टैट्स और पेपर 2 में जो भी आपके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बढ़ गया है, पेपर लेंदी हो गया है, पेपर थोड़ा टफर साइड भी था, तो 5 2 1 3 अगर आपकी 464 कट ऑफ थी, अगर यहाँ पे भी आप 35 नंबर घटा देंगे तो आपका हो गया ये 5 में से 3 गया 2, 430 के, तो 425 से 430 के अराउंड कट ऑफ बनती हुई दिख रही है। तो ट्रस्ट मी 420 इज़ अ गुड स्कोर, 420 to 25 इज़ अ गुड स्कोर। अगर आपके इतने बन रहे हैं, जैसे कि मैंने बीच में डिस्कस किया, अगर आपने मैप ऐड किया हुआ है तो आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं खुद। अगर मैंने आपको 2.5 दिया है, देन यू कैन काउंट 3, आपके पास कॉपीज होगी, ठीक है। और अगर आपने जैसे सेक्शंस में डिवाइड किया है, नेचर ऑब्जेक्टिव में डिवाइड किया, तो भी आप 0.5 या 1 नंबर आप इंक्रीज करते हुए चल सकते हैं। बाकी अगर किसी के स्टैट्स में ही पूरे सही हैं, कट ऑफ डिफ होने का मेजर रीजन स्टैट्स है। अगर स्टैट्स जो है में अगर कट ऑफ, अगर आपके नंबर पूरे होते हैं, देन मे बी इट इज़ अ हायर साइड, बट आई हर्ड फ्रॉम समवेयर कि कट ऑफ 393 400 तक भी जाने वाली है, बट आई एम नॉट ट्रस्टिंग दीज पीपल